हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड जॉब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। ऐसा प्रश्न आता है पेपर में, और पूरा वीडियो देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एसएससी की। चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हों, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। यही प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको अगर डाउनलोड करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम डेली एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो आर्टिकल हैं वो भी आर्टिकल याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद का जो आर्टिकल है वो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा 52 में भारत के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन, सीमांत गादी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो सीमांत गादी जो हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और इनों के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो है कि ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले विदेशी नागरिक कौन है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन को लिंक करके याद कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से आसानी से याद होंगे और आप कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दांडी यात्रा कब से कब तक और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? ये दांडी यात्रा है जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। ये एक नमक कानून जो है इसके विरोध में दांडी यात्रा हुई थी। तो ये कब से कब तक और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, 12 मार्च 1930 को से ये स्टार्ट हुई थी। 5 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गई थी। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये जो है चली थी दांडी यात्रा। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 1930 सन भी याद रखिएगा। और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। जब 12 मार्च 1930 को ये साबरमती से निकली, तब गांधी जी के साथ उनके 78 अनुयायी, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितने अनुयायी साथ में थे? 78 प्लस महात्मा गांधी 79 कुल थे। भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? तो याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में आया। रॉलेट एक्ट क्या है? तो ये वो एक्ट है जिसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के किसी भी भारत के नागरिक को हिरासत में लिया जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, पर उसे ये नहीं बताया जाता है कि आपका दोष क्या है, आपको किस कारण से लिया गया है। ये रॉलेट एक्ट है। इसका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध होते हैं, इसे काला कानून भी कहा गया। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में रिपीट होता है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जो है ये किसे कहा जाता है? तो वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसके विरोध में भी एक घटना हुई थी, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग
याद होगा आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल के दिन इसके विरोध में एक सभा रखी गई थी, एक बैठक रखी गई थी, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी उपस्थित थे। और इसी बीच इस सभा के अंतर्गत जो वहाँ का अंग्रेज़ अधिकारी था, जिसका नाम है एलजी रेजिवाल्ड डायर, जिसे हम जनरल डायर कहते हैं, वो अपनी सेना के साथ आ गया था। और इस जो बाग, जो ये जलियांवाला बाग जो था, उस गार्डन का सिर्फ एक ही गेट था और उसी गेट पर वो खड़ा था और उसने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर दी। इसमें काफ़ी सारा जन की हानि हुई और मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 380 मौतें हुई, 1000 घायल हो गए। और बहुत ही हैरान करने वाली बात ये थी, क्योंकि गेट उसका एक था और जो महिलाएं, बच्चे जो भाग दौड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक कुआं था, उस कुएं के अंदर गिर गए और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही ख़तरनाक ये हादसा हुआ था। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में बैठक रखी गई थी? तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चोरी चोरा की घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को स्थगित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, चोरी चोरा की घटना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चोरी चोरा की घटना मैं बता देता हूँ कब हुई थी। तो 5 फरवरी, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी चोरी चोरा नामक स्थान पे, जहाँ कुछ क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। ये इस घटना को देखते हुए जो महात्मा गांधी ने 1920 में, याद रखिएगा, 1920 में एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, उसे स्थगित कर दिया क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके चक्कर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 6th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को किसने की थी? तो वो आगा खां और सलीम उल्लाह खां दोनों ने मिलकर की थी 30 दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है कि तो 1857 की क्रांति के टाइम पर जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल उस टाइम का प्रतीक चिन्ह था। 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट था 1857 की क्रांति के समय। 9 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1916 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1916 में हुआ था। यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था भारत में। याद रखिएगा, पहला आंदोलन सत्याग्रह जो था वो भारत में महात्मा गांधी का यह पहला था, क्योंकि 9 जनवरी, आपको याद होगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी दिन हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार में ही, याद रखिएगा, चंपारण बिहार में है। ये इनका पहला सत्याग्रह था। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF की चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट होता है। इसकी जो डेट है वो याद ना हो पर आप सन ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1928 को
साइमन कमीशन भारत में आया था। दोस्तों ये जो टॉप 10 क्वेश्चन थे जो एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।